हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 51 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कोरिया और जापान की तरफ से चार हंटर्स आते हैं जो कि एस रैंक के हंटर्स हैं और वो आपस में फाइट करेंगे। जापान की तरफ से एक हंटर जो कि कॉम्बैट टाइप का हंटर है, वो अपने आप में सोच रहा होता है यूनहो और मा दोंग की पावर्स को तो मैं देख चुका हूँ क्योंकि वो दोनों थोड़ी देर पहले फाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि यूनहो अभी भी अपनी पावर्स को छुपा रहा है। उसके पास अभी बहुत सारी पावर है। जापान की तरफ से एक लड़की हंटर भी होती है, वो कहती है अगर ये 4-on-4 की बैटल है तो मेरे ख्याल में मुझे चाइन के साथ फाइट करनी चाहिए। जबकि लिम ताई ये सोच रहा होता है काश मेरे साथ कोई वीक सा हंटर फाइट करने के लिए आए। माधुम की स्पेशल एबिलिटी एक ये भी होती है कि वो अपनी बॉडी के साइज को बड़ा कर सकता है। वो जल्दी से अपने बॉडी साइज को बड़ा कर लेता है और कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जापान की तरफ से वही हंटर जो कि पहले सोच रहा था वो आगे बढ़ता है और कहता है मुझे इसी के साथ फाइट करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलो मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और वो दोनों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से अपने पंचेस टकराते हुए कहते हैं चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिमताई की तरफ भी एक हंटर आगे बढ़ता है। लिमताई कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है और मेरा स्पीड के मामले में इतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा। लिमताई कहता है वैसे भी दुश्मन से डिस्टेंस क्रिएट करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है, लॉन्ग रेंज अटैक्स यही तो मेरा स्किल है। लिमताई की स्पेशल एबिलिटी ये होती है वो अपने हाथों से मैजिकल एरोज बना सकता है। लिमताई अपने हाथों में मैजिकल एरोज बनाता है और उन्हें सामने की तरफ फेंकता है। उससे ना सिर्फ वो वाला हंटर जो कि उससे लड़ने के लिए आ रहा होता है वो पीछे हट जाता है, बल्कि बाकी के सारे हंटर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके तीर पीछे दूर तक जा रहे होते हैं। चेयरमैन गन ही कहते हैं हमने इस जिम को बहुत ही प्योर क्वालिटी के मैजिक क्रिस्टल से बनाया है। एस रैंक से लो रैंक के हंटर्स के सामने ये दीवारें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन एस रैंक के हंटर्स के सामने ये दीवारें बिल्कुल बेकार हैं। चेयरमैन उन सब की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने अपने हंटर्स को इस फाइट में उतार कर कोई गलती कर दी। मेरे सारे हंटर्स का सामना टॉप क्लास के एस रैंक के हंटर्स के साथ है। वो लोग सिर्फ इनके हाथों को नहीं पकड़ेंगे बल्कि इनके बाजू को ही तोड़ देंगे। उसी वक्त एक मास्क वाला हंटर यूनहो के पीछे आ जाता है और यूनहो पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूनहो जल्दी से अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए सामने से हट जाते हैं। यूनहो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने ब्लड लस्ट महसूस किया था, मुझे लगा था वो मुझे मारने वाला है, लेकिन वो रुक क्यों गया, क्या वो मुझसे डर रहा है। वही हंटर अपने सीने पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक हंटर बनने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। यूनहो उसकी तरफ देखता है और कहता है पता नहीं उसने क्या सोच के ये डिसीजन लिया, लेकिन वो मुझे हरा सकता था। या तो वो एक बहुत ज्यादा डरपोक है या फिर उसे ठीक से फैसला करना नहीं आता। यूनहो कहता है मुझे लगता है शायद गोटो इन सारे हंटर्स को हमारे साथ फाइट करवाकर हमारे स्किल्स को जांचना चाहता है, तो फिर उसको तैयार रहना चाहिए अभी जो इसके सामने आने वाला है। यूनहो थोड़ी सी और अपनी बीस्ट फॉर्म को रिलीज करते हैं और कहते हैं अगर तुम हमें अपने टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा। वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसकी तो आंखों का रंग चेंज हो गया है, मुझे यहाँ पर नहीं होना, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। यूनहो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनके अटैक को डॉज करता है। यूनहो कहता है जितना टैलेंट तुम्हारे पास है तुम एस रैंक के हंटर्स में टॉप क्लास पर जा सकते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो और अपने स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जोंगसुन सब की तरफ देखकर कहता है मेरी फाइट तो बिल्कुल बच्चों जैसी फाइट थी, ये सारे तो मॉन्स्टर्स हैं। उसी वक्त यूनहो पीछे की तरफ देखते हैं तो मा दोंग हार चुका होता है। जापानीज हंटर जीत जाता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है, और साथ ही लिमताई भी हार जाता है। दूसरे वाला हंटर उसे दीवार के साथ लगा देता है और कहता है इससे तुम्हारी बैक पीछे लग गई है और साथ में तुम्हारी कुलाई को भी पकड़ लिया है। अपनी दोनों फाइट्स जीतने के बाद वो सारे यूनहो के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। यूनहो उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि चाइन से फाइट करने से ज्यादा इजी मुझसे फाइट करना है, जबकि चाइन भी उस लड़की हंटर के साथ फाइट कर रही होती है। जापानीज हंटर कहती है मुझे लगा था ये सिर्फ फास्ट है, लेकिन ये सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा अजीब है, मैं तो इसके मूव्स को समझ ही नहीं पा रही। और यहीं पर चाइन के बारे में बताते हैं कि चाइन का निक नेम द डांसर है, और साथ ही बताया जाता है उसे ये निक नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपनी फाइट को बिल्कुल डांसिंग मूव की तरह करती है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, और ये निक नेम कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उसके गिल्ड मास्टर ने उसे इस निक नेम से पुकारने से मना किया है। इसलिए ज्यादातर हंटर्स को उसके इस नेम के बारे में नहीं पता। चाइन जल्दी से उसको सामने की तरफ से पंच मारती है, लेकिन वो लड़की उसको डॉज करते हुए पीछे हो जाती है, लेकिन चाइन घूमते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और उसकी बैक में हाथ रखते हुए उसे कहती है मैं जीत गई, तुम हार गई। चाइन फिर जल्दी से यूनहो की तरफ जाती है और कहती है मुझे उसकी हेल्प करना होगी, वो 2 से अकेला फाइट कर रहा है। उसी वक्त वो मास्क वाला लड़का चाइन के पीछे आ जाता है और कहता है वो दोनों यूनहो के लिए काफी हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को हराना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही चाइन के करीब पहुंचता है चाइन बड़ी तेजी के साथ उसके चेहरे पर पंचेस की बरसात कर देती है। जापानीज हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसके पंचेस तो बहुत ज्यादा फास्ट थे। वो कहते हैं शायद इसने 10 पंचेस एक साथ मारे हैं या फिर 14 भी हो सकते हैं। चाइन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पंचेस मार दिए।
लेकिन चाइन के पंचेस खाने के बाद वो हंटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, यानी कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट वाली होती है। उसकी अपनी टीम के हंटर्स कह रहे होते हैं, जब इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है ये तो अपने टीममेट्स को भी नहीं छोड़ता, ये तो बिल्कुल पागलों की तरह फाइट करता है और इसकी कोशिश होती है कि सामने वाले को मार डाले। रियोजी गोटो कहते हैं अगर कोरियन टीम से कोई जख्मी हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा, हम लोग तो सिर्फ उनकी एबिलिटीज को जांच रहे हैं। हानिकावा रियोजी से कहती है अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं तो हमें जल्दी से उसे रोकना होगा, क्योंकि वो चाइन को मारने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनको कंपनसेट कर पाएंगे जितना डैमेज उसकी पर्सनैलिटी चेंज की वजह से चाइन को होने वाला है। चाइन उसके अटैक की वजह से नीचे गिर जाती है और वो हंटर जिसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और चाइन को किक मारने के लिए एक जबरदस्त स्टैंस लेता है। जैसे ही उसका पाँव चाइन के चेहरे के पास पहुंच जाता है, चाइन कहती है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं। उसी वक्त जिनवू नीचे उतरता है और उसके पाँव को पकड़ लेता है। जिनवू उससे कहता है ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारा ब्लड लस्ट बहुत ज्यादा है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हें ऐसे आकर रोक दिया। लेकिन उस हंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, चाइन को छोड़कर जिनवू पर अटैक करता है। अब जिनवू तो फिर जिनवू है। जिनवू बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे की तरफ चला जाता है और उसको बाजू से पकड़ते हुए उसके सर को दबाते हुए जमीन पर लेटा देता है। रियोजी हानिकावा से फिर से पूछता है तुमने अभी उसका मूव देखा, वो एक असैसिन टाइप है, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वो एक मैजिक टाइप है? हानिकावा रियोजी से कहती है ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उसका यही लिखा हुआ है कि वो एक मेज क्लास का है। जिनवू चाइन से कहता है मुझे लगता है कि हम कोरियंस को अपनी हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी हमारे 3 लोग हार चुके हैं। वो जुनवू की तरफ दिखाते हैं, वो भी हार चुका होता है। जुनवू कहता है हमारे स्किल्स और इनके स्किल्स में बहुत ज्यादा फर्क है, हम लोग इनसे वीक हैं, ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि मैं अपने बीस्ट मोड में भी नहीं जीत पाया। उसी वक्त हानिकावा आगे बढ़ती है और जिनवू से कहती है गोटो-सान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रियोजी गोटो आगे बढ़ता है और जिनवू से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम जिनवू है और तुम अभी अभी एक एस रैंक के हंटर बने हो, क्या हम दोनों एक बैटल कर सकते हैं 1-on-1? जिनवू गोटो की तरफ देखता और कहता है इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। बिना ट्रांसलेटर के भी समझ आ रही है, इसे मेरी एबिलिटीज को जांचना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिनवू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इसके इंटेंशंस क्या है, लेकिन मुझे खुद भी देखना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। मेरा लेवल 97 तक पहुँच चुका है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पावर्स को टेस्ट नहीं किया। गोटो उसकी तरफ देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिनवू स्माइल कर रहा होता है। गोटो को लगता है शायद वो उस पर स्माइल कर रहा है। हानिकावा गोटो रियोजी से कहती है जिनवू ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। रियोजी हानिकावा से कहता है कौन सी कंडीशन है? हानिकावा उसे कहती है जिनवू ये फाइट तभी करेगा जब रियोजी गोटो अपनी फुल पावर के साथ उससे फाइट करेंगे। रियोजी जिनवू की तरफ देखता और कहता है क्या ये लड़का वाकई में सीरियस है या फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? रियोजी अपनी हीलर की तरफ देखता और कहता है हमारे पास एक एस रैंक की हीलर है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे कितना भी डैमेज क्यों ना हो। रियोजी अपनी हीलर से कहता है अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो उसको हील कर देना। साथ ही वो जिनवू की तरफ इशारा करके कहता है और इस लड़के को तो खास तौर पर हील करना। मादुंग जिनवू की तरफ देखता और कहता है तो ये हमारा कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या ये रियोजी गोटो के सामने टिक पाएगा? चाइन जुनहू से कहती है तुमने कहा था कि तुम जिनवू को जानते हो, तो फिर क्या तुम इसको रोकने नहीं वाले? क्या तुम इन दोनों के मैच को रोकोगे नहीं? जुनहू कहता है वैसे तो मेरा नॉर्मल रिस्पॉन्स ऐसा ही होना था क्योंकि रियोजी गोटो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये मैच देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जिनवू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। साथ ही जुनहू ये सोच रहे होते हैं मुझे ये बात पता है कि जिनवू स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वो ग्रो करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था उसके बाद से इसने अब कितना ग्रो किया है। जिनवू रियोजी गोटो से कहता है चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। जिनवू अभी अपनी बात मुकम्मल ही नहीं करता कि गोटो का हाथ उसके चेहरे के करीब पहुंच जाता है। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे पहुंच चुका होता है। जिनवू वोल्केन का मूव इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहां से गायब होकर साइड पे हो जाता है। जिनवू कहता है इसने तो मुझे बात भी मुकम्मल नहीं करने दी और मुझ पर अटैक कर दिया, जबकि गोटो सोच रहा होता है क्या मैंने मिस कर दिया। रियोजी गोटो जिनवू की तरफ देखता और कहता है इन लोगों ने कहा कि ये एक मैजिकल टाइप है, ये सारे बकवास कर रहे हैं, ये एक असैसिन टाइप है, इसके मूव्स बिल्कुल साउंडलेस हैं और इतना तेज तो सिर्फ एक असैसिन ही मूव कर सकता है। ये लड़का सबको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। बस इंतजार करो, इसी फाइट के दौरान मैं तुम्हारे सारे मूव्स को बाहर निकालूंगा, जितने भी स्किल्स तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि जिनवू उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बाकी के एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके मूव्स इतने भी ज्यादा खास नहीं है, मैं इसके मूव्स को डॉज कर सकता हूँ। रियोजी आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू मुस्कुराते हुए फिर से उसके अटैक को डॉज करता है। रियोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये तो फिर से मुझ पर स्माइल कर रहा है। जापानीज हंटर कहते हैं क्या हमें रियोजी को रोकना चाहिए, वो इस मैच को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। चाइन भी उसी तरफ देख रही होती है और कहती है जिनवू तो उसके अटैक्स को डॉज किए जा रहा है और साथ में मुस्कुरा भी रहा है, जिससे गोटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा है।
चोई जोंग भी बाहर से आ जाता है और कहता है, मैं तो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था, यहाँ पर तो कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। गोटो जिन्हों पर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है सिर्फ किस्मत से बच रहे हो। गोटो सोच रहा होता है, अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे लगता है शायद मैं इससे हार जाऊंगा। साथ ही गोटो कहता है, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे इसके स्किल्स नहीं देखने, मुझे तो बस इसको मारना है। जैसे ही उसका ब्लड लस्ट एक्टिवेट होता है, जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे दुश्मन का ब्लड लस्ट मोड एक्टिवेट हो गया है। जिन्हों कहता है, अगर इसका ब्लड लस्ट थोड़ा सा और बढ़ गया तो मेरा सिस्टम मुझे कहेगा कि इसे मार डालो और फिर मुझे इसे मजबूरन मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पेनल्टी दी जाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।